और अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 100 अहम खबरें। आज छत्तीसगढ़ के सीएम का हो सकता है ऐलान। रायपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने के लिए बैठक। नवनिर्वाचित 54 विधायक होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा, विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे पर होगा फैसला। बीजेपी नेता का दावा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा हो जाएगा साफ। छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी के विधायकों के साथ नड्डा ने की वर्चुअल बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने के निर्देश। छत्तीसगढ़ बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, बैठक में सीएम फेस को लेकर नहीं हुई चर्चा। बीजेपी का हर विधायक मुख्यमंत्री बनने के काबिल। सीएम बनने के सवाल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक गोमती साय ने कहा, सीएम का नाम तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम, मैं केवल पार्टी का सिपाही। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज, कौन बनेगा करोड़पति जैसे ही हो गया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमें भी इंतजार है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कांग्रेस ने किया है धोखा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का अशोक गहलोत पर पलटवार। कहा, वो दिन भूल गए जब सीएम तय करने और सरकार के गठन में 16 दिन लगे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सलाह, अशोक गहलोत को थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। बीजेपी में विचार विमर्श कर चुना जाता है नेता। मुंबई के अवार्ड फंक्शन में कुमार विश्वास ने ली चुटकी। मैजिशियन से कहा, राजनाथ जी का माइंड रीड करके बताएं किसे बनाएंगे राजस्थान का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के गठन पर बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक, उम्मीद है सर्वसम्मति से होंगे सभी फैसले। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर का प्रियंका चतुर्वेदी पर पलटवार। कहा, उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को होनी चाहिए चिंता। कांग्रेस पर एमपी के सीएम शिवराज का आरोप। कहा, करप्शन और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय। हमने एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीट जीतने का लिया संकल्प। एमपी में बीजेपी को वोट देने की वजह से महिला को पीटने का आरोप। शिवराज ने की पीड़िता से मुलाकात, देवर पर महिला को पीटने का आरोप। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक। कमियां दूर कर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का संकल्प। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन। 8 से 9 उम्मीदवार तो 500 से कम वोट से हारे। समीक्षा बैठक के बाद मिजोरम कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास का बयान। हार के हर पहलू पर हुई चर्चा, भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। हमने कमियों के बारे में आलाकमान को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान। राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा ने दी, होती आलाकमान को सही जानकारी तो कांग्रेस को नहीं होता नुकसान। बीएसपी ने सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया। पार्टी की नीति और विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप। दानिश अली ने बीएसपी से निलंबित किए जाने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, मैंने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया और करता रहूंगा। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर जेडीयू अध्यक्ष सिंह ने कहा, किसी को सजा देने से पहले पक्ष रखने का मिलता है मौका। महुआ को कहीं भी पक्ष नहीं रखने दिया गया। केंद्र पर टैक्स में से राज्य का हिस्सा नहीं देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा वक्त। कहा, कई योजनाओं का नहीं मिला पैसा। 3 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी जारी। अब तक 290 करोड़ की गिनती। सूत्रों के मुताबिक अभी लग सकता है और समय। 2 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी। 2 शराब कारोबारियों के आवास पर छापा पड़ा। लोहरदगा में सांसद धीरज साहू के घर पर घेरे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी बताई जा रही कंपनियां। 2 कंपनियों के ठिकानों पर पड़े हैं छापे। घर चोरी के आरोप में आयकर विभाग की रेड। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापे। करीब 7 रूम चेक करना बाकी। सूत्रों के मुताबिक अब तक नहीं खोले जा सके हैं 9 लॉकर। ओडिशा के बालंगीर में बरामद कैश की काउंटिंग शुरू कर दी गई है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक 176 बैग की गिनती आज पूरी होने की उम्मीद। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ और ठिकानों की मिली जानकारी। बढ़ सकता है छापे और जांच का दायरा। धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की बरामदगी पर हरकत में आई कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी।
जयराम रमेश ने कहा, धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, साफ करे कि कैसे मिला उनके ठिकानों पर इतना कैश। कांग्रेस सांसद राशिद अलवी ने कहा, क्राइम करने वाला ही दे सकता है जवाब, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक सांसद के घर से इतना कैश मिला, वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन पर सौभाग्य से हमने ऐसी तस्वीरें देखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम भारत को विकसित बनाने का ले रहे हैं संकल्प, दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की ईडी से भी जांच कराने की मांग, कहा इसमें अब और भी बड़े राजनेता शामिल, सिर्फ सांसद का नहीं हो सकता है पैसा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का निशाना, कहा कांग्रेस सांसद के यहां मिला नोटों का पहाड़, कांग्रेस के रोम रोम में भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, भ्रष्टाचारियों पर होगी कार्रवाई, कांग्रेस सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध रखे थे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, करप्शन में लिप्त होने का आरोप लगाया, कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में महिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, धीरज साहू और राहुल गांधी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा सस्ता पेट्रोल टोल फ्री, महाराष्ट्र की गारंटी का क्या हुआ, शिवसेना से डरते थे तो पार्टी तोड़ दी। उत्तराखंड ग्लोबल समिट के समापन समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा भारत 2025 में 5000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे ऋषिकेश, परमार्थ निकेतन में हुआ भव्य स्वागत, संतों के साथ गंगा आरती में भाग लिया। आज पटना में क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश समेत पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के सीएम भी होंगे शामिल। पटना में होने वाले क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा शाह का करेंगे भव्य स्वागत, सभी 4 राज्यों के सीएम रखेंगे अपनी अपनी बात। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में 24 दिसंबर को रैली करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी के विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, कहा अपने लिए नहीं देश के लिए जीते हैं नरेंद्र मोदी। वित्तीय सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमने कोविड महामारी को झेला, भारत के विकास की कहानी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारतीयों की कड़ी मेहनत का परिणाम। मुंबई में सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत दुनिया के विकास का इंजन बनकर उभरा। टनल से मजदूरों को बचाने वाली रेड होल माइनिंग टीम सम्मानित की गई है, अखिलेश ने 1-1 लाख रुपए का दिया है चेक, यूपी सरकार से भी सम्मानित करने की है मांग। यूपी के निजी स्कूल में धार्मिक शब्द बोलने पर टीचर पर फटकार लगाने का आरोप, आरोपी टीचर के खिलाफ जांच जारी, हाथरस जिले का मामला। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा धार्मिक प्रकरण स्कूल में न उठे तो ज्यादा अच्छा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। रामनंदीय पूजा पद्धति से होगी अयोध्या में भगवान राम की पूजा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बदल जाएगी पूजा पद्धति, पुजारियों के लिए भी होंगे विशेष नियम। अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अगर मुझे बुलाया जाता है तो हम भी जाएंगे। एंटी अवार्ड्स में एबीपी नेटवर्क का जलवा, 19 अवार्ड्स पर कब्जा, रुमाना इसार खान को बेस्ट एंकर का अवार्ड, एबीपी न्यूज को मिला कंझावला केस की बेस्ट लाइव रिपोर्टिंग का अवार्ड। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाने पर विवाद, उत्तम रेड्डी का बयान, मैं मंत्री बनने की वजह से नहीं बन सकता, फिर अकबरुद्दीन की ही सबसे सीनियर नेता। सोमवार को एससी सुनाएगा अनुच्छेद 370 पर फैसला, उमर अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। अनुच्छेद 370 को हटाने पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, 5 अगस्त को जो किया गया वो संविधान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। श्रीनगर में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को मारी गोली, श्रीनगर के बाहरी इलाके हमदानिया की घटना बताई जा रही। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शहीद पुलिसकर्मी मंसूर अली के परिजनों से मुलाकात की, 29 अक्टूबर को आतंकियों ने मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी की शहीद के परिजनों से मुलाकात, गोली लगने के बाद 39 दिन चला था इलाज, जम्मू में इंस्पेक्टर थे मंसूर वाणी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा, आईजीपी कश्मीर जोन ने ली है बैठक, संदिग्धों और ड्रग स्मगलरों पर कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार के सहरसा जिले में पुलिसकर्मियों पर रेड करने के दौरान जानलेवा हमला, ग्रामीणों पर हमले का आरोप, ओपी प्रभारी सहित एक सब इंस्पेक्टर जख्मी।
बागेश्वर बाबा से फिरौती की मांग के मामले में पुलिस ने किया है खुलासा। पटना में दबोचा गया आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रची थी साजिश, भेजा था धमकी भरा पत्र। राजधानी दिल्ली से दबोचे गए लॉरेंस गैंग के 2 कुख्यात शूटर्स मुठभेड़ के बाद बसंत कुंज इलाके से स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। यूपी के सीतापुर में संपत्ति विवाद में बेटे ने की मां की निर्मम हत्या। कटा से लेकर गांव में घंटों घूमता रहा कातिल बेटा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अती की बहन बहनोई पर पुलिस का शिकंजा। बहनोई अखलाक का मेरठ वाला मकान हुआ कुर्क। इसी घर में बना था उमेश पाल हत्याकांड का प्लान। शूटर से पैसे लेने का लेन देन भी हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास गाड़ी से बरामद हुए 2 करोड़ रुपए। गुरुग्राम से गोरखपुर ले जाया जा रहा था अवैध कैश। जांच में जुटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। बिहार के नालंदा में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा। बाइक सवार पर प्लेट गिरने से मौत। लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के नालंदा में बेकाबू कार का कहर। कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। लोगों ने किया सड़क जाम। लखनऊ में खिलौने की दुकान में लगी आग बुझाई गई। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में है दुकान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। कोस्टल कर्नाटक में बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना। दिग्गज नेताओं ने किया तमिलनाडु में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। राहत सामग्री बांटते दिखे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और AIADMK के महासचिव पलानीस्वामी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में तूफान से प्रभावित इलाकों में गहराया फूड संकट। संदैवेली अम्मा मंदिर ट्रस्ट उपलब्ध करवा रहा है मुफ्त में भोजन। कश्मीर घाटी में 0 से नीचे पहुंचा पारा। श्रीनगर और गुलबर्ग में -4 तो शोपियां में -6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मुंबई में फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। अबू आजमी ने कहा पुलिस हमें बोलने नहीं देती लेकिन हम शांत नहीं बैठे।